मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में अनेक इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं ही मनुष्य को जीने का उद्देश्य देती हैं। तुम्हारे भी जीवन में अनेकों इच्छाएं हैं, लेकिन केवल इच्छाएं होने से कुछ नहीं होता है। असल में किसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। केवल स्वप्न देखकर और इच्छाएं होने से कभी भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। यदि तुम अपने जीवन को किसी भी प्रकार से बदलना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें इच्छा करना छोड़कर प्रयास करना चाहिए। इच्छाओं का अपना कोई स्वरूप नहीं होता है। इच्छाएं सदैव इच्छाएं ही रह जाती हैं यदि प्रयास न किया जाए। सपने देखना और इच्छाएं करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही तुम्हें उत्साहित और उन्हें सच करने का हौसला देती है। फिर भी अधिकतम व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। अधिकतम व्यक्ति जितना बड़ा सपना देखते हैं उसे बहुत कम ही प्राप्त कर पाते हैं। इसकी केवल एक ही वजह है कि ऐसे व्यक्ति योजना तो बहुत बड़ी तैयार करते हैं, परंतु उस योजना पर अमल नहीं कर पाते। संसार में जो व्यक्ति असल में अपने सपनों को साकार कर पाते हैं वे अधिकतम साधारण व्यक्ति होते हैं जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि तुम्हारे सपनों को साकार करने में सबसे अधिक तुम्हारे प्रयास ही काम आते हैं। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारी इच्छाएं को पूर्ण करने की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी ही है। तुम्हें कभी भी अपनी इच्छाओं के लिए दूसरों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तुम्हें केवल स्वयं पर आत्मविश्वास होना चाहिए। वैसे तो तुम्हें यदि संपूर्ण संसार भी प्राप्त हो जाए तो भी कम है, लेकिन तुम्हारी सभी इच्छाएं सच्ची नहीं होती। सच्ची इच्छाएं वही होती जिनके लिए तुम्हारे भीतर से स्वतः ही परिश्रम और लगन की भावना उत्पन्न हो। जीवन में यदि तुमने अपनी एक इच्छा को भी पूरी सच्चाई के साथ पूर्ण कर लिया तब भी तुम्हारा जीवन सफल माना जाएगा। मेरे बच्चे, संसार तुम्हें सदैव गिराने का प्रयास करता रहेगा, पर यह तुम पर है। तुम गिरे रहते हो या वापस खड़े होते हो। जीवन में महान वह व्यक्ति नहीं होता है जो कभी हारता नहीं, बल्कि महान वह व्यक्ति होता है जो हार कर भी खड़ा होता है और फिर से प्रयास करता है। संसार की कोई भी शक्ति उस व्यक्ति को नहीं हरा सकती है जो हार नहीं मानता है। संसार ऐसे व्यक्तियों से भरा पड़ा है जो तुम्हें हर कदम पर गिराने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति तुम्हारे सफलता के सफर में हर कदम पर तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं। सफलता को प्राप्त करने के लिए लोग किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। ऐसे में तुम किसी को भी अपना मित्र नहीं समझ सकते। तुम्हें ये अपने सबसे अच्छे दोस्त और सबसे बड़े दुश्मन हो। यदि नाकामयाबी हाथ लगने के बाद तुमने एक बार हार मान ली तो तुम्हारे लिए फिर से उठना बहुत मुश्किल होगा। यदि बार बार नाकामयाबी के बाद भी तुम उठने का प्रयास करते रहे तो तुम्हें संपूर्ण संसार मिलकर भी हरा नहीं सकता है। तुम्हारा निश्चय ही तुम्हारी शक्ति है। यदि तुमने यह निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहोगे, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम्हें उस चींटी से सीख लेनी चाहिए जो कि बार बार दाना गिरने पर भी उसे उठाती है और अपनी मंजिल तक ले जाती है। तुम्हें उस चींटी से यह सीखना चाहिए कि बार बार पराजय का सामना करने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। पराजय हाथ लगने पर तुम्हें स्वयं की गलतियों का अवलोकन करना चाहिए और अगले प्रयास में उन्हें दोहराने से बचना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम सदैव प्रेरित नहीं रह सकते हो, लेकिन तुम सदैव अनुशासित रहने का प्रयास कर सकते हो। प्रेरणा कभी भी बाहर से नहीं आती है, बल्कि प्रेरणा केवल तुम्हारे मन के भीतर से ही आती है। बाहरी प्रेरणा की लौ कुछ समय पश्चात अपने आप बुझ जाती है। यदि तुम्हें लंबे समय तक प्रेरित रहना है तो उसे स्वयं के भीतर से आना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में केवल प्रेरणा किसी काम की नहीं होती। तुम्हें उत्साह के साथ साथ अनुशासन की भी आवश्यकता होती है।
जब उत्साह और अनुशासन एक साथ आते हैं तब ही जाकर सफलता प्राप्त होती है। किसी भी कार्य के प्रति उत्साह उस कार्य को करने का हौसला प्रदान करता है। तुम्हारे सपनों को सच करने में उत्साह का बहुत बड़ा हाथ होता है। विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद भी यदि तुम अपने सपने के प्रति उत्साहित हो तो तुम उसे अवश्य सच कर सकोगे। यदि तुम किसी कार्य को लेकर उत्साहित नहीं हो तो वह कार्य चाहे जितना भी आसान क्यों ना, वह सदैव अधूरा ही रहेगा। ऐसे समय में ही तुम्हारा अनुशासन काम आता है। यदि किसी कार्य के प्रति तुम उत्साहित नहीं हो लेकिन तुम अनुशासित हो तो वह कार्य अवश्य पूर्ण होगा। अनुशासन तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से जुड़े नियमित कार्यों को करने में तुम्हारी सहायता करता है। धीमे धीमे यही नियमित कार्य तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त कराते हैं। उत्साह तुम्हें किसी नए कार्य को शुरू करने में सहायक होता है, किंतु अनुशासन तुम्हें उस कार्य को पूर्ण करने का हौसला प्रदान करता है। अनुशासन तुम्हारे लक्ष्य और उनकी प्राप्ति के बीच का पुल है। तुम जितनी अधिक अनुशासित रहोगे, तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति उतनी सरल होगी। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि अनुशासन ही अंत में तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। तुम्हारे जीवन में प्रेरणा और उत्साह तो कहीं से भी आ सकती है, परंतु अनुशासन केवल तुम स्वयं ही ला सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन को मैं बड़े ध्यान से देख रहा हूं। मैंने पाया है कि तुम सदैव या तो उदास रहते हो या बेचैन रहते हो। तुम्हारे मन को शांति नहीं मिल पाती। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारा मन यदि उदास है तो तुम अपने बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हो। यदि तुम बेचैन हो तो तुम अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे हो। यदि तुम सब कुछ भूल कर केवल अपने आज के बारे में सोचोगे और वर्तमान में ही जियोगे, तभी तुम्हारे मन को शांति प्राप्त हो सकती है। वर्तमान के अलावा कोई और क्षण तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, इसीलिए अन्य किसी समय के बारे में सोचना व्यर्थ है। अपने पूरे जीवन में तुम या तो अपने बीते हुए कल और या तो अपने आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हो। इसी कारण तुम्हारा मन कभी भी शांत नहीं रह पाता है। तुम्हारा मन सदैव या तो बीती हुई यादों को लेकर उदास रहता है या आने वाले कल को लेकर चिंतित रहता है। अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए तुम्हें केवल और केवल आज में जीने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें वर्तमान में चल रही बातों पर ध्यान देना चाहिए और जीवन का आनंद उठाना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने बीते हुए कल की यादों को समेटे रखना चाहते हो। तुम्हें अपने आने वाले कल के लिए भी योजनाएं बनानी चाहिए, परंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि तुम अपने आज को पूरी तरह अनदेखा कर दो। तुम्हें सदैव अपने बीते हुए कल में प्राप्त हुई असफलताओं पर पछताने से बचना चाहिए। तुम्हें अपने आने वाले कल के बारे में कभी भी इतना चिंतित नहीं होना चाहिए जिससे तुम्हारे वर्तमान पर बुरा असर पड़े। किसी भी व्यक्ति को उसका बीता हुआ कल कभी भी परिभाषित नहीं करता है। तुम्हें अपने वर्तमान पर इसीलिए भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान पर ही निर्भर करता है। तुम्हें बीते हुए कल पर कभी दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि वह सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें भविष्य को लेकर चिंतित भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि वह अभी तक आया ही नहीं है। तुम्हें केवल और केवल वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज मैं तुम्हें जीवन का मूल मंत्र बताने जा रहा हूँ। जीवन का असल लक्ष्य शक्ति नहीं बल्कि हृदयता होनी चाहिए। एक नदी पत्थरों को कभी भी अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपनी हृदयता से काटती है और अपना रास्ता बनाती है। तुम्हें भी अपने जीवन की किसी भी बाधा को शक्ति से नहीं बल्कि अपनी अटलता से हराने का प्रयास करना चाहिए। विशाल पर्वतों और बड़े बड़े पत्थरों को आकार भी नदी का लगातार बहता बहाव ही देता है। भले ही देखने में ऐसा ना प्रतीत हो,
कि यह पानी की लहरें किसी विशाल पर्वत को उसका आकार दे सकती है, लेकिन यह संभव है। नदियों की सालों साल लगातार बहाव के कारण बड़े से बड़े पर्वत को भी अपना आकार बदलना ही पड़ता है। यह नदियों की हृदयता ही होती है, जिसके आगे बड़े से बड़े पहाड़ों को भी अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। तुम्हें भी यह समझना होगा कि शक्ति से भी बड़ी होती है हृदयता। यह उन नदियों की हृदयता ही तो है कि सदियों से उनका रास्ता कोई नहीं बदल पाया है। इसके उलट यदि उनके रास्ते में कोई भी आता है तो वह उसका आकार बदल देती है। तुम्हें जीवन का यह मूल समझना होगा कि तुम्हारी अटलता ही तुम्हारी असल शक्ति है। यदि तुम मन से अटल हो तो तुम अपने जीवन की बड़ी से बड़ी मुसीबतों का भी सामना सरलता से कर सकोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से काफी प्रसन्न हूं। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी सदैव सहायता करूंगा। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर सकता है यदि तुम अपनी कुछ आदतों को सुधार लो। मैंने देखा है कि तुम अपने आज के कामों को कल पर टाल देते हो और धीमे धीमे वह कार्य कभी भी पूर्ण नहीं हो पाते। तुम्हारी यह आज के काम को कल पर टाल देने वाली आदत तुम्हें जीवन में पीछे ले जा रही है। तुम्हें अपने सभी कार्य को उनके तय किए समय के अनुसार ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। यदि तुम ऐसे ही अपने आज के कामों को कल पर टालते रहोगे तो हो सकता है वह कार्य कभी भी पूर्ण ना हो पाए। आज के काम को कल पर डालने वाली आदत तुम्हारे जीवन को भ्रष्ट बना रही है। स्वयं के मन को बहलाने के लिए भले ही तुम किसी कार्य को कल पर टाल दो, मगर तुम्हें यह सदैव ज्ञात होता है कि वह कार्य कभी भी संपन्न नहीं होने वाला है। तुम्हें कभी भी किसी ऐसे कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। भले ही कोई कार्य कितना ही कठिन क्यों ना, थोड़े नियोजन और परिश्रम के साथ उस कार्य को अवश्य सफल बनाया जा सकता है। कोई भी काम यदि कठिनाइयों से भरा हुआ दिखाई पड़ता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे बाद में करने के लिए टाल दिया जाए। किसी भी बड़े और कठिनाइयों से पूर्ण कार्य को करने के लिए तुम्हें शुरुआत सबसे छोटे और आसान कार्य को करने से करनी चाहिए। बड़े से बड़े कार्य को करने की बाधा केवल उस कार्य की शुरुआत होती है। यदि तुमने किसी भी कार्य को एक बार शुरू कर दिया तो वह कार्य कब संपन्न हो जाता है इसका पता भी नहीं चलता है। तुम्हें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए, जो व्यक्ति दूसरों के साथ धोखा करता है वह समाज का दोषी होता है, मगर जो व्यक्ति स्वयं के साथ ही धोखा करता है वह स्वयं का और ईश्वर का दोषी होता है।